दोस्तों, let's resume our discussion. We were on 89th question. In order to argue successfully that defendant has generally been negligent, the claimant must establish there has been a breach of duty, claimant owes a duty of care, and breach of duty of care by the claimant. Breach of duty of care by the claimant. Claimant अपने लिए defendant owes a duty of care to the claimant. ये देख करना है. Breach of duty of care resulted in harm suffered by the claimant. तो देखो, सी तो आंसर नहीं होना चाहिए. ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर बाय क्लेमेंट नहीं होना चाहिए. सी इज रॉन्ग. सी इज रॉन्ग. तो अब डी बी ए डी बी और ई में से कोई एक क्लेमेंट ओ द ड्यूटी ऑफ केयर, ये भी गलत है. तो आपका आंसर आ ही गया ए डी और ई. लेकिन आप याद रख लीजिए कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर रिजल्टेड इन द हार्म. आपको हार्म दिखाना पड़ेगा वहां. इससे आप कुछ तैयारी भी हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई which are related to white collar crime. White collar crime is committed by persons of high status in society. True, emotional element is always involved in white collar crime. गलत है, कोई इमोशनल इसमें नहीं होता है. इनफैक्ट ऑलवेज वाले स्टेटमेंट जनरली गलत ही होंगे. अगर मैं बी को गलत बोल दूं और ए को सही बोल दूं, नॉट मच. मोटिव बिहाइंड व्हाइट कॉलर क्राइम इज टू टेक रिवेंज, ये भी नहीं है. सी भी गलत है. व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर कमिटेड ड्यूरिंग परसिंग बिजनेस प्रोफेशन, डी सही लग रहा है. ई डी सही लग रहा है. एक आंसर मेरा आ गया. ऑब्जेक्ट बिहाइंड कमीशन ऑफ डब्ल्यूसीसी इज टू फुलफिल बेसिक. नो, नॉट बेसिक. उसके बाद अब बस जल्दी से अब ये हो जाएगा. पार्लियामेंट कैन नॉट डेलीगेट टू द एग्जीक्यूटिव इसेंशियल लेजिस्लेटिव पावर, सही है. नॉन इसेंशियल कर सकता है, बी कर सकता. बी आंसर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आपका आंसर आ गया. उसके बाद अगला आप देख सकते हैं, डिले इन फाइलिंग अ सूट कैन बी कंडोन्ड अंडर सेक्शन 3. नो, अंडर सेक्शन 5 हो सकता है. ये बी सही है, ये गलत है. उससे आपका आ सकता है. आ रहा हूँ. डिले इन फाइलिंग अ सूट कभी कंडोन नहीं हो सकता है. डिले इन फाइलिंग अ सूट कैन नॉट बी कंडोन. ये हम ऑप्शन को आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को. डी आंसर होगा इसका. उसके बाद आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कनेक्टेड विद एनवायरमेंट लॉ. पॉल्यूटेड पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, इंटरजनरेशनल इक्विटी. ए बी सी तीनों सही है. तो ए बी सी डी होगा, क्योंकि इक्विटी में भी क्लाइमेट जस्टिस की बात होती है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैच करना है. अ, अब ये आपके पीआईएल वाले केसेस हैं. एक्स्ट्राडिशन, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, एक्स्ट्राडिशन, कॉर्फू चैनल केस. चलिए, ये तो हम देखेंगे, डोंट वरी. ये हम एक बार पीआईएल थोड़ा देखा जाएगा. ये लिस्ट भी बनी हुई है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ द चाइल्ड. हाँ, ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई बात नहीं, सब छोड़ा जा सकता है. इट्स नॉट राइट ऑफ माइनॉरिटीज. छोड़िए सब, ठीक है. उसके बाद मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. फाइनलिटी ऑफ commencement of arbitration proceedings, time limit for arbitral award, place of arbitration. अब हमें इसको मैच कराना है. फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल. ये कहाँ पे होना चाहिए? सेक्शन 21 में. तो आपको ये का आपका हो जाए तो हो जाएगा. तो इसको आप ये देख सकते हैं, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 29 ए में होना चाहिए. डी का अगर वन कोई ऑप्शन है, लेकिन डी के दो वन है, क्योंकि टाइम लिमिट इसमें ए का 3 है, ए का 4. कमेंसमेंट सेक्शन 35 में कैसे हो सकता है? सेक्शन ए का 4, मतलब इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए. और वेरीफाई कर लेते हैं. एक सेकेंड. commencement of arbitral proceedings. यही मैं कहना चाहता था. देखिए, आपका आंसर आ जाएगा. सेक्शन 34 में जो चैलेंज होता है तो उसके बाद कब बात हो नहीं सकती है. इससे आ जाएगा. बस कर यार, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अपील. हाँ, ये सब चीजें हैं. आपके सीपीसी से एक आध क्वेश्चन आ गए. अपील रेफरेंस रिवीजन, ठीक है. तो अपील तो आपका सेक्शन 96 है. बाकी सब चीजें ए का 4 होना चाहिए. तो यह बाकी आपका हो ही गया. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज,
बायो सर्वे ऑफ डेफिनेशन की बात है, बेनिफिट क्लेमर्स, तो ऑब्वियसली ए बी सी डी, बट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, तो ऑब्वियसली ए बी से पहले होना चाहिए, 2D। लेकिन ये क्या सारे ऑप्शन इसी तरह है, ठीक है, ABCD। चलिए इसको एक बार देख सकते हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 2 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, सेक्शन, चलिए आगे तक देख लेते हैं। ओके, उसके बाद लीडिंग क्वेश्चन, ये सब चीजें हो तो ये आप उसमें मतलब एविडेंस एक्ट से एक क्वेश्चन आपके आ गया, ठीक है। विटनेस टू कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, ये एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट, उसका वेटेज उतना ज्यादा हो नहीं रहा है। क्वेश्चन 100 में क्या है, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, आपका 66 वाला हो गया। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाई पर्सोनेशन। अब चीटिंग बाई पर्सोनेशन आपको याद होना चाहिए कि 66C होता है, पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो अगर सी का 2 मैं बोलूंगा, ये किसी में है ही नहीं, तो सी का 3 है, इसका मतलब 66D चीटिंग बाई पर्सोनेशन, C3। तो अब ये D4 होगा या D2 होगा? आइडेंटिटी थेफ्ट सी के बाद ही होगा, तो D4 होना चाहिए। तो इस ढंग से आप इसका 1 निकाल सकते हैं। और एक बार ये देख लेते हैं सेक्शन 2, बायोलॉजिकल बेनिफिट क्लेमर्स पहले, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिसोर्सेज इस तरह। ऑब्वियसली ये देखिए, मैं थोड़ा गलती कर दिया, इट्स ऑलवेज अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज्ड, तो इसमें बेनिफिट क्लेमर बी आई से पहले आएगा, तो डी विल गो विथ 1, और डाइवर्सिटी ये 2B में आ जाएगा, तो ए का 2 और डी का 1, ए का 2 डी का 1, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये रहा अपना डिस्कशन। अब एक बार हम लोग चॉकआउट कर लेते हैं, डिस्कस करके किसका कितना वेटेज है, कितना क्लास देना होगा, एंड देन वी आर गुड टू गो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप बताइएगा, एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। बाय बाय, सी यू ऑल।